So we'll start with the book. Book का पहला टॉपिक है atoms, building block of matter on page 36. So I would request you to take out your book along और जो मैं पढ़ाते जा रही हूँ ना उसको बीच बीच में पॉज करके एक बार बुक से पढ़ के रिवाइज करेंगे हम लोग, ताकि ऐसा ना हो कि हम समझ जाए यूट्यूब का लेक्चर और फिर बुक में उसको रिकॉल ना कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आपको लेक्चर समझ के बुक से रिलेट करना है। ओके, तो उसमें पहले पेज में कम टू पेज 37 जहाँ पे महर्षि कन्नड्स व्यू ऑन एटम के बारे में दिया है। सो इफ दिस इज विजिबल, महर्षि कन्नड्स व्यू ऑन एटम्स। तो ये क्या बताएं, ये सबसे पहले तो ये ना महर्षि हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, 600 BC में आए थे, इंडिया से थे ये। तो 600 BC में ये आए और ये इंडिया से थे। ये क्या बोले कि एटम को नाम दिए ये परमाणु, ठीक है। एक मिनट और ड्रॉप कर दूंगा इसको। तो ये बेसिकली यही बात बोले कि एक हम लोग एक एटम को, लोग का नाम ही परमाणु दिए वो, कि परमाणु एग्जिस्ट करता है। परमाणु एक दूसरे परमाणु के साथ जाके रिएक्ट करता है और एक बड़ा साइज का पार्टिकल बनाता है, जिसको हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटम दूसरे एटम से रिएक्ट करता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। फॉर एग्जांपल H2O में क्या होता है, एक H होता है, एक H होता है और एक O होता है। तो ये मेरा H2O का पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो अभी आज से 2600 ईयर्स पहले वो यही बता पाए कि किस तरह के अलग अलग परमाणु होते हैं और वो परमाणु अलग अकेले नहीं रहते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। इतना ही बताया। उसके बाद फिर डेमोक्रिटस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। डेमोक्रिटस आते हैं, ग्रीक फिलोसोफर जो रहते हैं, वो 460 BC से 370 BC में आते हैं और वो कहते हैं कि ये परमाणु का ही नाम उन्होंने एटम बताया। और एटम का मतलब क्या होता है, ग्रीक, इट्स अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, वो जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। इतना ही बताया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो हियर, रीड ऑन पेज नंबर 37, राइट फ्रॉम कन्नड़ टिल इंडिविजिबल। तो महर्षि कन्नड्स व्यू ऑन एटम, तो ये हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। आप वीडियो को पॉज करो। ओके, सो आई होप आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो, सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। विल मूव टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन जो थे ना, उन्होंने 6 एटम को पूरा स्टडी किया एकदम अच्छे से, और एटम के बारे में हम लोग को 6 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला फीचर वो उन्होंने ये बताया कि जो मैटर होता है ना, इट इज, जो मैटर है, मैटर क्या होता है, अगेन चैप्टर 1 से हम लोगों को पता है ये बात। Anything in this world that has some mass and that occupies some space, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके पास, सिर्फ बुक ये क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि भाई इस बुक का कुछ वजन है, 200 ग्राम 300 ग्राम कुछ होगा। अगेन इसको रखने के लिए मुझे जगह चाहिए, सो इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस। सिमिलरली मे बी आई एम नॉट एबल टू सी द एयर इन दिस रूम, बट इस रूम में एयर ने कुछ स्पेस, रूम का ही स्पेस को कैप्चर करके ऑक्यूपाई कर लिया और इसका मास है, ठीक है। So anything that occupies space and has mass is matter. We all know it from class 6. तो ये बताया इन्होंने कि जब आप किसी भी मैटर को बहुत तोड़ के छोटा कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि that matter is made up of smallest particle which is called as atom. और आप एटम को फर्दर तोड़ नहीं सकते हो। ये डाल्टन का पहला पॉइंट था। तो वो बोले कि इट इज इनडिविजिबल, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। आप इसको बायो से भी रिलेट कर सकते हो बहुत अच्छे से। ऑर्गन होता है, नहीं, ऑर्गन सिस्टम होता है, उसको तोड़ते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसको हम तोड़ते हैं फर्दर तो हमें क्या मिलता है, ऑर्गन मिलता है, ठीक है। वो एक ऑर्गन आप उठा लो, इंटेस्टाइन उठा लो, फिर आप उसको भी फर्दर तोड़ते तो आपको टिश्यूज मिलता है। करते 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 हम आपको फर्दर तोड़ते टिश्यूज को लेकर के आएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो मुझे एक फाइनल एक सेल मिलेगा।
सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म सब होता है, न्यूक्लियस होता है, ये हम लोगों ने बारे में भी पढ़ा है। बस सिमिलरली वो वही चीज़ बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को छोटा करते करते तोड़ते हुए आओगे ना, तो आप एक पार्ट पे आके रुक जाओगे जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते हो। उसी पार्ट को बोलते हैं एटम। आपका फर्स्ट फीचर जो होता है, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में है, बुक में पढ़िए, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। व्हाई वेरी स्मॉल? अगेन बिकॉज वी कैन नॉट सी इट। व्हाई इनडिविजिबल? क्योंकि इसको हम लोग फर्दर नहीं तोड़ सकते। दिस वाज अकॉर्डिंग टू डाल्टन। Second, atom can neither be created nor be destroyed. Any matter for that matter cannot be created nor be destroyed. I tell you, कि लीजिए, destroy this book. At max, what you will do? You will burn it, but it will turn into gases. You cannot destroy the gas, right? आप कोई matter create भी नहीं कर सकते हो. You will obviously need some other substance to create something. आप खुद से कोई चीज़ मैजिक से create नहीं कर सकते हो, destroy भी नहीं कर सकते हो. इसको जलाओगे तो ये गैस बन के उड़ जाएगा, बट रहेगा तो मैटर ही ना, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहे थे कि किसी भी एक एटम को आप, किसी भी एक एलिमेंट को आप उठा लो, डेंसिटी, फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, गोल्ड ले लेते हैं। चलो मेरे हाथ में सोने की रिंग है, ठीक है। सो दिस गोल्ड इज ए, चलो गोल्ड का सिंबल होता है AU। अब ये सिंबल कहाँ से आई, हम लोग आगे ही क्लास में सीखेंगे। थोड़ा देखिए, मान लो कि चलो ये AU है, मेरे पास गोल्ड है। तो जो गोल्ड इंडिया में है, जो एटम, गोल्ड को बहुत तोड़ देंगे, बहुत तोड़ देंगे, तो फाइनली आई विल रीच टू वन एटम ऑफ गोल्ड। नाउ दिस वन एटम ऑफ गोल्ड इन इंडिया इज सिमिलर टू वन एटम ऑफ गोल्ड इन USA is similar to one atom of gold in any part of the universe. Again, जो साइज इसका, एक छोटे से एक एटम का जो साइज इंडिया में होगा वही US में होगा, वही मार्स में होगा, वही जुपिटर में होगा, टेक इट एनीवेयर, ठीक है। तो एटम्स जो होता है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, दे आर आइडेंटिकल इन साइज। मैं अगर तीसरी पॉइंट का बात करूं तो आइडेंटिकल इन साइज। तीसरा क्या है, मास भी सेम होगा। तो अगर ये एक एटम का मास मान लेते हैं 1 ग्राम है इंडिया में, तो वही 1 ग्राम कहाँ होगा, US में भी होगा, चेंज नहीं हो सकता है कुछ भी, ठीक है। जो डेंसिटी होती है, अब डेंसिटी क्या होती है, अगेन इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मास बाय वॉल्यूम। हमारा जो फिजिक्स का लेक्चर सीरीज आ रहा है उसमें डेंसिटी में हम बहुत डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो साइज, मास, डेंसिटी में पता है ना, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं साइज का बात करूँ तो वॉल्यूम आता है, और मैं मास का बात करूँ तो मास आता है। तो मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी होगा। तो जब किसी एटम का साइज और मास सेम है तो उसका वॉल्यूम और मास सेम होगा, तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। सो लेट्स से अगर ये गोल्ड यहाँ पे गोल्ड की रिंग की खास बात क्या होती है, लोग गोल्ड क्यों पहनते हैं, प्लैटिनम क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती किसी और चीज़ के साथ। आफ्टर अ व्हाइल आप देखोगे सिल्वर रिएक्ट करके काली हो जाती है, ये सब रिएक्ट नहीं करती। तो जिस तरह से यहाँ अगर इंडिया का गोल्ड यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो US में भी गोल्ड क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। जुपिटर में भी, जुपिटर तो वैसे भी गैस का बना बड़ा, ये गोल्ड क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। मार्स में भी क्या होगा, गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा। तो गोल्ड का जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब हाउ विल गोल्ड रिएक्ट विद एनी अदर थिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे Na ने रिएक्ट किया Cl के साथ और NaCl बनाया, तो बोलेंगे ये केमिकल प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ। हम लोग उसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, इट विल बी कांस्टेंट। तो आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल साइज, आइडेंटिकल डेंसिटी और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बोला जॉन डाल्टन सर ने, आइडेंटिकल, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया उनका। द फोर्थ पॉइंट इज एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन small numbers to form molecules of that element. Now I'll take an example of water. Again मैं वही बात बोलूँ, जब भी मुझे वाटर बनाना होगा तो वो H2O से ही बनेगा। मतलब मुझे एक वाटर के मॉलिक्यूल के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम की ज़रूरत है और एक ऑक्सीजन के एटम की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने H2O बना दिया, कल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मन थोड़ा चेंज हो गया और वो H3O बना दिया, ऐसा नहीं होगा। It will always react in fixed proportion कि 2 बाल्टी हाइड्रोजन लेंगे तो 1 बाल्टी ऑक्सीजन चलेगा। Understand in this manner, ठीक है।
2 पार्ट अगर मैं हाइड्रोजन का हमें लेते हैं तो उसमें एक ही पार्ट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। अगर तुम 2 पार्ट ऑक्सीजन दोगे भी ना तो वो अनरिएक्टेड बच जाएगा, ठीक है। बट इट विल ऑलवेज रिएक्ट इन फिक्स्ड क्वांटिटी, जो उसका है रेशियो। जैसे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का कितना है 2, ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1, तो रेशियो क्या है रिएक्ट करने का 2:1। ये हमेशा पता है क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है ना, टेक इट इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ये कांस्टेंट रहेगा। और 2 अलग अलग 3 4 जो भी है एटम जब रिएक्ट करता है तो ये एक मॉलिक्यूल बनाता है। ये भी हमें किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने। अगेन आप सोच रहे होंगे कि ये सब हमें पता है क्यों पढ़ा रहे हैं, बट इफ यू थिंक इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, 1808 में 1808 आज से कोई 200 साल ऑलमोस्ट पहले की बात है, there was this guy, उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं आता, he was talking about these things. This is so wonderful. कैसे किया होगा उन्होंने, must be a genius ना। Okay, similar is the 0.5. 0.5 भी वही है कि हाँ, तो 0.4 और 0.5 को 2 अलग तरीके से समझाया है। जैसे मैंने आपको जो वाटर का एग्जांपल दिया है ना, ये 0.5 है, इसमें हाइड्रोजन है अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है। तो 1 atom of hydrogen is combining with atom of another element which is oxygen and then it is forming water, 2 atoms sorry। और फोर्थ वाले पॉइंट में क्या है कि ऑक्सीजन आपस में ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 बनाएगा। इस सब हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे कि O2 ही क्यों बनता है, O5 क्यों नहीं बनता, O6 क्यों नहीं बनता, एंड देन you yourself will answer कि क्यों नहीं होगा। तो we'll move ahead and then we'll do it। And the last feature about this theory is कि atoms जो होते हैं, जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है ना, जो हम पढ़ेंगे आगे, वो कैसे होता है, उसमें एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वाज कि सेम एटम कंबाइन करके बना सकता है मॉलिक्यूल। फिफ्थ पॉइंट हम लोगों ने देखा कि अलग अलग एलिमेंट का एटम मिलकर के मॉलिक्यूल भी बना सकता है। नो सिक्स्थ पार्ट इज कि जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी H2 का ही बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा H2O, ठीक है। तो पहले में क्या था, पहले हाइड्रोजन आपस में जुड़ी हुई थी एंड वी हैव टेकन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, सो दिस वुड बी दिस मैन इन दिस वे। ऑक्सीजन आपस में जुड़ी हुई थी। नाउ व्हाट हैपेंस, we'll get 2 H2O, so we'll get H2O and H2O। now you must be thinking कि मैंने ये क्या बना के रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। stay tuned, हमारा 2-3 क्लास और होगा ना, you yourself will make this कि हाइड्रोजन का बॉन्ड मैंने कैसे बनाया। तो the entire, तो इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे because you can get confused। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि शुरुआत में मेरा हाइड्रोजन का बॉन्ड देखने में ऐसा लग रहा था, एक बॉन्ड है उसमें सिर्फ एक और H और एक और H है, फिर यहाँ पे 2 बॉन्ड है O और O है, लेकिन वाटर में क्या होता है H भी है O भी है H भी है। तो जब हम लोग का केमिकल रिएक्शन देखते हैं ना, तो उस केमिकल रिएक्शन में ये सब जो एटम है ना, ये सब पार्टिसिपेट करता है और एटम का कुछ अरेंजमेंट होता है, फाइनली वी गेट अ प्रोडक्ट। अब ना पॉइंट नंबर 6 पर देखो, अब समझ में आएगा। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर that take part in a chemical reaction during which only rearrangement of atoms takes place, ठीक है। ये पूरा कैसे होता है, इसका पूरा साइंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आया है ना, उसके हिसाब से बहुत सारे पॉइंट्स में बहुत सारा फॉल्ट भी है, बट लाइक आई सेड यू, दिस पर्टिकुलर थिंग, द एंटायर थ्योरी वाज प्रपोज्ड 212 years back to be precise। उस वक्त इतना बड़ा बात कह देना was actually a matter of, एक्चुअली वो जीनियस थे इसलिए वो कह दिए होंगे। ओके, इसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को स्किप करेंगे अभी, जो हम लोग बाद में थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद आएंगे वापस। तो जैसे भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स भी करेंगे और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स भी स्किप करेंगे। हम लोग डाल्टन सर के एटॉमिक थ्योरी मॉडल के बाद थॉमसन सर, जे थॉमसन है ना, उनका मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं।